डियर फ्रेंड्स, आज के इस कलर के प्रैक्टिस सेट 2 में, पहला प्रैक्टिस सेट मैंने पिछले वीडियो में बताया। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 में मैं आपको कलर से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछूंगी। जवाब आपको देना है। मैं सोचती हूँ आपका समय खराब ना हो, इसलिए साथ के साथ जवाब दे दूँ, आपको आसानी होगी। आपको पता ही है कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किया है। स्वयं को छुपाओ मत, स्वयं को धोखा मत दो बच्चे। अगर हम स्वयं को छुपाते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं, तो हम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। स्वयं को धोखा देना मत सोचो। आपको कितना आता है आपको पता है। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जवाब आप देंगे। पहला प्रश्न है, बालकों के कक्ष में सज्जा की जानी चाहिए। किस रंग की सज्जा बालकों के कक्ष में की जानी चाहिए? ऑप्शन आपके पास हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है गुलाबी और चौथा है बैंगनी। प्रश्न फिर से दोहराती हूँ। बालकों के कक्ष में किस रंग की सज्जा की जानी चाहिए? बालकों के कक्ष में किस रंग की सज्जा की जानी चाहिए? आपके पास है हरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नारंगी, तीसरा ऑप्शन है गुलाबी या चौथा ऑप्शन है आपका बैंगनी। ऑप्शन है आपके पास पता, इसका आंसर होना चाहिए गुलाबी। गुलाबी के साथ नारंगी या लाल रंग की भी आप सज्जा कर सकते हैं, क्योंकि गुलाबी रंग जो होता है प्रसन्नता का परिचायक होता है, आनंद की अनुभूति कराता है। तो बालकों का कक्ष कैसा होना चाहिए? आनंददायी होना चाहिए, प्रसन्नता वाला होना चाहिए। आप देखते हैं छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो जनरली तड़क भड़क रंग वाले होते हैं, तो उनके कक्षों की सज्जा, उसके जो कक्ष हैं बालकों के कक्ष, उनकी सज्जा भी गुलाबी या गुलाबी के साथ नारंगी या लाल रंग के मिला करके उनकी सज्जा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चटकीले एवं भड़कीले रंग का प्रयोग चिकनी सतह पर, चिकना सतह है उसका उस सतह पर करना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? चटकीले और भड़कीले रंग का प्रयोग चिकनी सतह पर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? आंसर आपके पास है, चटकीले और भड़कीले रंग का प्रयोग चिकनी सतह पर करो, लेकिन कम करना चाहिए। बहुत अधिक चिकनी सतह पर चटकीले और भड़कीले रंग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जिस कमरे में आमोद प्रमोद किए जाने हो उसे किस रंग से सजाना चाहिए? जिस कमरे में आमोद प्रमोद किया जाना है उसे किस रंग से सजाना चाहिए? बोलो, छोड़ देती हूँ आपके ऊपर इसका आंसर। पीले रंग से, आसमानी रंग से, सफ़ेद रंग से या उपरोक्त सभी? सही उत्तर क्या होगा? जिस कमरे में आमोद प्रमोद किया जाना है उसे किस रंग से सजाना चाहिए? पीले रंग से, आसमानी रंग से, सफ़ेद रंग से या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा बताओ, सही उत्तर बताएं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये प्रश्न का उत्तर आप देंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन कक्ष के लिए कौन सा रंग उपयुक्त होता है? जिस कमरे में आप स्टडी करते हो उस कमरे का रंग कैसा होना चाहिए? ऑप्शन आपके पास क्रीम, दूसरा है नारंगी, तीसरा है गुलाबी और चौथा है भूरा। किस रंग से स्टडी रूम की सज्जा की जानी चाहिए? ऑप्शन आपके पास है क्रीम, नारंगी, गुलाबी और भूरा। देखो, इसका मैं आंसर बताती हूँ कि जिस कमरे में आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, अध्ययन करते हो, उस कक्ष का सज्जा आप
क्रीम कलर से करें, हल्का रंग से कर सकते हैं, जैसे हल्का पीला है, आइवरी कलर है, हल्का इन रंग से कर सकते हैं। सफ़ेद रंग, स्टडी कमरे में, स्टडी रूम में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं तो आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की ज़रूरत होती है। तो अगर उस कमरे को आप शांति प्रिय रंग से, कूल कलर से सजाएंगे, कूल कलर उसमें रखेंगे, कूल कलर का उसमें इस्तेमाल करेंगे, दीवार की पुताई अगर सफ़ेद रंग का होगा, हल्का क्रीम रंग का होगा, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। अन्यथा अगर कोई गर्म रंगों से, चटक रंगों से आपने सजा दिया तो मन भटक सकता है, पढ़ाई में आपका जी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वृद्धों के कमरे की सज्जा के लिए उपयोग में लेना चाहिए। वृद्धों के कमरे की सज्जा के लिए उपयोग में लेना चाहिए, क्या लोगे? सफ़ेद रंग, हल्का पीला, भूरा रंग या कोई और रंग? वृद्धों के कमरे की सज्जा का किस रंग से आप वृद्ध लोगों के कमरे को सजाएंगे? सफ़ेद रंग से, हल्का पीला रंग से, भूरा रंग से या सफ़ेद रंग और हल्का पीला रंग, किस रंग से सजाएंगे? देखो, वृद्धों का कमरा भी, वृद्ध भी क्या होते हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी अनासक्ति होनी चाहिए, आसक्ति नहीं। तो अगर हम तड़क भड़क रंगों से सजाएंगे वृद्ध का कमरा तो उनको बेचैनी महसूस होगा। वृद्धजन का कमरा जो होना चाहिए तो सफ़ेद रंग से पुता होना चाहिए, या उसकी कमरे की सजावट जनरली आप सफ़ेद रंग से रखें या हल्का पीला रंग से आप रख सकते हैं। अगर आप उनको चटक मटक रंगों से सजाएंगे तो व्यग्रता, बेचैनी वृद्धजन को ज़्यादा होगा, क्योंकि अब उन्हें सांसारिक भोग और विलास से वो दूर चले जाते हैं। तो उनके कमरों की, उनके कक्ष की सजावट भी उसी तरह से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, गृह स्वामी का कक्ष में, गृह स्वामी के कक्ष को किस रंगों से सजाना चाहिए? पीला से, नीला से, हरा से या भूरा से? बताओ, गृह स्वामी का कक्ष में किस रंग की पुताई की जानी चाहिए? पीला से, नीला से, हरा से या भूरा से? करेक्ट आंसर होगा, गृह स्वामी का जो कक्ष है उसकी पुताई अगर आप नीले रंग से करेंगे तो आपके लिए बेहतर, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नीला रंग जो होता है शीतलता का प्रतीक होता है, सुख और शांति पहुंचाता है और आरामदायकता का एहसास दिलाता है। तो गृह स्वामी जो बहुत सारे काम करके आते हैं घर पे, उनको जब आराम करने के लिए दिया जाता है तो उनके कमरे कैसे होना चाहिए? नीला रंग का होना चाहिए। शीतलता, सुख, शांति और आरामदायकता का प्रतीक उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बैठक कक्ष की सज्जा कैसी होनी चाहिए? बैठक कक्ष की सज्जा किस रंग से किया जाना चाहिए? पीला से, नारंगी से, लाल से या उपरोक्त सभी? सही आंसर क्या है? बैठक कक्ष की सज्जा आप किस रंग से करेंगे? पीला रंग से करेंगे, नारंगी रंग से करेंगे, लाल रंग से करेंगे या उपरोक्त सभी? सही आंसर आप मुझे बताएं। मैं आपको इन प्रश्नों का जो मैंने पूछा है, बैठक कक्ष की सज्जा किस रंग से करनी चाहिए, आप बताएं किस रंग से करनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं, जो बैठक कक्ष होता है वह बहुउद्देशीय कमरा होता है, मल्टीपर्पस कक्ष होता है। इसलिए इसमें ऐसे हिंट दे रही हूँ, इसलिए इसमें ऐसे रंगों का प्रयोग करें जो प्रसन्नता, विविधता, खुशी और उल्लास को प्रदर्शित करते हों। इसलिए हिंट मैंने आपको दे दिया। अब आप बताएं कि उस कक्ष की सजावट आप कैसे रंग से करेंगे?
जो भी प्रसन्नता उनको देवे, जो खुशी और उल्लास उनको दर्शाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्नान गृह की सजावट किस रंग से की जानी चाहिए? स्नान गृह की सजावट किस रंग से किया जाना चाहिए? हल्का नीला, क्रीम, आइवरी कलर या गाढ़ा भूरा? किस रंग से आप स्नान गृह की सजावट करेंगे? अथवा इनका और ऑप्शन क्या हो सकता है वो बताएं आप। स्नान गृह की सजावट कैसे रंग से की जानी चाहिए? देखो, वास्तुशास्त्र कहता है कि जल का रंग होता है कैसा? नीला। आसमान का रंग कैसा होता है? नीला। तो बाथरूम में भी ताजगी और स्वच्छता उत्पन्न करने के लिए नीले रंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नीले रंग का इस्तेमाल करोगे, वास्तुशास्त्र के अनुसार कहता है आप नीले रंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि कलर का इसका जो बाथरूम जल का रंग होता है नीला। वहीं पर अगर हमें इसके अलावा भी हम कोई और रंग का भी इस्तेमाल हम बाथरूम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भंडार कक्ष की पुताई की जानी चाहिए, स्टोर रूम, इसकी पुताई किस रंग से की जानी चाहिए? सफ़ेद रंग से, पीला रंग से, नीला रंग से या गाढ़ा भूरे रंग से? इजी क्वेश्चन है। स्टोर रूम की सफाई आप सफ़ेद रंग से करें। सफ़ेद रंग में प्रकाश का परावर्तन जिसको कहेंगे, रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है। आपको सफ़ेद रंगों के इस्तेमाल करने से स्टोर रूम में क्या चीज़ें पड़ी हैं वो आपको आसानी से दिख जाएगा, अगर आपकी उस कक्ष की पुताई आपने सफ़ेद रंग से की है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दक्षिण पश्चिम दिशा वाले कमरे को किस रंग से सजाना चाहिए? दक्षिण पश्चिम दिशा वाले कमरे को किस रंग से सजाना चाहिए? गर्म रंगों से, ठंडे रंगों से या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं, कोई तीसरा ही रंग इस्तेमाल करेंगे? सही उत्तर क्या है? बोलो, सही उत्तर क्या है? चलिए हम अपने वक्तव्य को ही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, ओके, बाय।